अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाहिद हुसैन। आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। गुज़श्ता रोज़ बहरिया टाउन के अंदर जो एहतजाज हुआ, जो बहरी टाउन के जो मुतासरीन थे उनकी गैर कानूनी ज़मीनों पर कब्ज़े के ख़िलाफ़, मलिक रियाज़ के ख़िलाफ़ सिंध भर से जो लोग आए थे एहतजाजी मुज़ाहरा करने के लिए, उसकी तफसीलात, उसके बाद आंखों देखा क्या अहवाल था, वो सारा हमने अपनी जो भी लाइव कवरेज थी वो अपने आपके सामने रखी। और उसके बाद फिर जो कुछ देखा, कुछ चीज़ें जो है वो कैमरे के सामने मंजरकशी हो सकी थी, कुछ नहीं हो सकी। उसके बाद फिर क्या कुछ हमने उस वक्त देखा और उसके बाद फिर उसके बाद क्या सारी सूरत हाल हुई। अब मुकदमा दर्ज हो चुके हैं और कुछ वीडियो में जो कुछ उस वक्त बयान नहीं कर सके उसकी कुछ वजाहत भी रखनी है मैंने। आज भी मेरे साथ मुमताज़ जमाली मौजूद हैं। हम दोनों वहीं पर मौजूद थे और कोशिश की कि कोई सहाफ़ी, मेरा नहीं ख्याल कि वहाँ अंदर उस लोकेशन पर मौजूद हो। हम वहाँ कवरेज के लिए गए और कोशिश की कि अंदर की जो सारी सूरत हाल थी वो आपके सामने रखी। लोग क्योंकि जो मुज़ाहिरीन थे वहाँ पर वो ख़ुद भी मुख्तलिफ़ वीडियोज़ के ज़रिए बाहर वायरल कर रहे थे और फिर बाहर जो लोग थे उन्होंने सोशल मीडिया के ज़रिए कुछ लोगों को आगाह किया या सोशल मीडिया के ज़रिए ये सारी चीज़ें रखी। लेकिन अंदर जो जिस तरह एक जलाओ गिराओ और दहशत गर्दी की सूरत हाल थी वो ना काबिल बयान है, बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ। लेकिन मुझे एक चीज़ की वजाहत भी करनी है कि एक वीडियो में मैंने अंदरून सिंध का लफ्ज़ इस्तेमाल किया। सिंध है, अंदरून या बैरून सिंध नहीं है। मैंने रवानी में वो अल्फाज इस्तेमाल किया। बहुत सारे लोग बोलते हैं कराची और सिंध एक ही है और इसकी जो एक वादयानत है शायद ही उसके पे कोई सिंध में रहने वाला कोई शायद अल्फाज इस्तेमाल करता हो, या अंदरून सिंध और बैरून सिंध या अंदरून सिंध और कराची बोलता हो। जो रवानी में अल्फाज इस्तेमाल किए मैंने उसकी मैं मादरत चाहता हूँ। सिंध है और अंदरून सिंध कोई बैरून सिंध नहीं है, बल्कि जहाँ मैं खड़ा हूँ ये भी सिंध है और जहाँ से लोग आए थे वो भी सब सिंध से आए थे। और उसके बाद फिर उनकी पुरअमन जो एहतजाज करने आए थे उनकी आड़ में कुछ दहशतगर्दों ने दहशतगर्दी की, जिसकी वजह से काफ़ी लोगों का नुकसान हुआ और नुकसान उन लोगों का ज़्यादा हुआ जिनकी ज़मीनों पर कब्ज़ा हुआ था, जिनकी ज़मीनों पर कब्ज़ा हो रहा है, जिनकी ज़मीनों पर कब्ज़ा आज भी है और उनकी आवाज़ जो है वो मेरा नहीं ख्याल के फिर उठाई जा सके, क्योंकि अब ये मलिक रियाज़ को इसका ज़्यादा फ़ायदा हुआ जो हमने महसूस किया। अब तक जो चीज़ें नज़र आ चुकी हैं। मुमताज़ जमाली साहब, गर्मी भी है, आज फिर हम साथ हैं, कल भी तकरीबन पूरा दिन हम साथ थे। कितनी अब तक FIR दर्ज हो चुकी हैं और कल जो कुछ आपने हमने देखा क्या क्या था और किस किस की गिरफ्तारी हुई है, कौन कौन जो है वो मुकदमात में नामजद है, किस थाने में मुकदमा दर्ज हुए हैं। और अब तो ये भी इतलात आ रही है कि मुख्तलिफ़ जगहों पर पुलिस ने छापे भी मारे हैं, कुछ जो कॉन्फ्रेंस जमातें थी उनकी गिरफ्तारियाँ भी अमल में आ चुकी हैं। तो क्या क्या सामने ये सारी तफसीलात है कल और आज जो कुछ पेशरफ्त हुई है वो सारी ज़रा मेरे व्यूअर्स के लिए रखिएगा। जी देखिए शायद भाई, कल हम वहाँ पर मौजूद थे, हमने ग्राउंड रियलिटी भी देखी और जो सोशल मीडिया पे पोस्टर लग रही थी हमने वो भी देखी। जो शख्स वहाँ पर मौजूद नहीं थे वो भी अपना तज़किया कर रहा था, लेकिन हम वहाँ पर मौजूद थे। हमने देखा कि पुरअमन एहतजाज जारी था, लोग एक कैंप में मौजूद थे कि अचानक ही ये विदिन 1 आवर सब कुछ हो गया, जलाओ घेराव हो गया था और आग लग गई थी। मरकज़ी दरवाज़े को भी नज़र आतिश किया गया था। लेकिन ज़ाहिर सी बात है कि ये जो अभी एक हमदर्दी मलिक रियाज़ ने हासिल की है इस वाक़े के बाद, ज़ाहिर सी बात है उनको फ़ायदा हुआ है और लोग इस वक्त जो मुज़ाहिरीन को एज़ अ दहशतगर्द के तौर पर पुकार रहे हैं या उनको कह रहे हैं कि भाई इन्होंने ही किया। लेकिन हमने देखा कि जो मुज़ाहिरीन थे वो बड़ी तादाद में बाहर थे, वो पुरअमन थे, वो अंदर गए ही नहीं। कुछ लोग अंदर गए थे, शिद्दत पसंद थे। अब ये मालूम नहीं कि ये जो लोग हैं आया वो मुज़ाहिरीन में से थे, आया बाहर से आए थे या ख़ास एक प्लान के तहत आए थे कि ये जो पूरा मुज़ाहरा है, पुरअमन मुज़ाहरा है, उनमें शिद्दत पैदा की जाए, इश्तिआल पैदा की जाए। ये तो जब आला सतह तहकीकात होगी, जब इन्वेस्टिगेशन होगी, बाद में ही पता चलेगा। लेकिन कल के वाक़े के बाद इस वक्त 3 जो हैं मुकदमा दायर किए गए हैं पुलिस की जानिब से, जिसमें इंसदाद दहशतगर्दी के दिफात भी शामिल किए गए हैं। 2 FIR की कॉपी भी हमें मौसूल हो गई है, जिसमें इस वक्त तक सबसे बड़ी जो गिरफ़्तारी है वो जी सिंध कौमी मुहाज़ की जो मौजूदा चेयरमैन है सनान खान कुरैशी समेत 120 के करीब अफराद जो हैं वो गिरफ़्तार किए गए हैं और इतला ये है कि इनमें कुछ औरतें भी शामिल हैं।
इनको गिरफ़्तार करके थाना मुंतकिल किया गया। साथ ही साथ FIR में जो अहम रहनुमाओं को नामज़द किया गया है कॉम्प्रेस जमात के, जिसमें सिंध तरक्की पसंद पार्टी के चेयरमैन कादिर मक्सी हैं, अयाज़ लतीफ़ पलेजो हैं, सैयद जलाल महमूद शाह। ये एक्शन कमेटी के जो हैं रुकन थे, जो एक्शन कमेटी बनी थी और जिसके कॉल पर यह जो एहतजाज हुआ था। अयाज़ लतीफ़ पलेजो हैं और दीगर जो अहम रहनुमाओं के जो नाम हैं वो भी नामज़द किए हैं। FIR में पुलिस ने ये मौक़िफ़ अख्तियार किया है कि भाई इनके कहने पर कारकुनान ने मुल्की इदारों के ख़िलाफ़ नारे लगाए, मुल्की सालमियत के ख़िलाफ़ जो है नारे लगाए, या इनके इश्तिहाल इन्होंने दिलाई और बाद में ये सब कुछ हो गया। पुलिस ने अपनी FIR में ये मौक़िफ़ अख्तियार किया और अब तक यही रहा है कि 120 लोग जो हैं वो गिरफ़्तार किए गए, जिसमें सनान खान कुरैशी है। और रद्द-ए-अमल ये भी है कि मलीर के कुछ इलाकों में सनान खान कुरैशी की गिरफ़्तारी के ख़िलाफ़ इस वक्त एहतजाजी मुज़ाहरे भी हो रहे हैं और सिंध के दीगर छोटे बड़े शहरों में ये इत्तला आ रही है कि उनकी गिरफ़्तारी के ख़िलाफ़ मुज़ाहरे हो रहे हैं और ज़ाहिर सी बात है उनको जो है रिमांड के लिए अदालत में पेश किया जाएगा। अच्छा, ये कल यानी कि मंगल के रोज़ सूबे भर में सिंध भर में शटर डाउन हड़ताल का ऐलान भी किया गया है। जब हम वहाँ रिपोर्टिंग कर रहे थे तो वहाँ पर हमने भी देखा कि जो आगे पहुँचे हुए थे, जो गाड़ियों को जला रहे थे, जो प्लाजे को नज़र आतिश किया जा रहा था, तो वहाँ पर प्राइवेट लोग भी कुछ मुजाहरीन जो उनका कहना है कि वो आग लगा रहे थे, तो उनके ऊपर तशद्दुद भी किया। उस वक्त भी हमने कुछ गिरफ्तारी भी देखी, लेकिन उसके बाद अब जो फिगर ज़राए से सामने आया है पुलिस का, वो 120 गिरफ्तारियों का है। दूसरा जहाँ पर एक देखने में आ रहा है कि एक तो इसका फ़ायदा हुआ मलिक रियाज़ को। हालांकि मलिक रियाज़ ने जिस तरह गैर कानूनी तौर पर कब्ज़े किए हुए हैं, वहाँ के जो गबोल फैमिलीज़ हैं, कलमती हैं और भी कई ख़ानदान हैं जो वहाँ जो गोठों में रहते हैं, उनकी ज़मीनों पर कब्ज़ा हुआ है। जो देखा हमने कि टेंट लगाकर एक पुरअमन तरीके से बैठे होते, और ख़ास तौर पर जो हमारी यूट्यूब पर भी 4 न्यूज़ के ऊपर भी, मेरे शाहिद हुसैन चैनल के ऊपर भी वीडियोज़ भी मौजूद हैं। हम इतने खुश थे कि मुख्तलिफ़ नज़रियात रखने वाले लोग, मुख्तलिफ़ कबीलों से, मुख्तलिफ़ इलाकों से ताल्लुक़ रखने वाली सियासी जमातों के या कॉम्प्रेस जमातों के लोग एक ही टेंट के नीचे एक ही मकसद लेके बैठे हुए थे। तो हमें बड़ा वो हो रहा था कि जो मुतासरीन हैं उनको फ़ायदा पहुंचेगा इससे। लेकिन जो शिद्दत पसंद बीच में आए और उसके बाद फिर ज़ाहिर है वो एग्जिस्ट करते हैं यहाँ पर, मुल्क मुखालिफ नारे जो लग रहे थे वहाँ हमने भी सुने, और वहाँ पर ऐसे लोग भी थे जो ये सारी शिद्दत पसंदी को उसके ख़िलाफ़ भी बात कर रहे थे, बोल रहे थे जो कुछ हो रहा है ये गलत हो रहा है। दूसरा, अगर आपने भी देखा कि पुलिस पसपा हो गई थी, रेंजर्स बाद में आई, और उसके बाद फिर एक तो ये कि हमें लग रहा है कि पूरा मौका दिया गया कि जाओ और जाके जला दो। और वहाँ पर मुजाहिरीन कुछ ऐसे भी थे जो खुद बोल रहे थे, मेरे ख्याल में वीडियोज़ में भी शायद मैंने जो वहाँ पहले शेयर की हुई हैं उसमें भी होगा कि ये आग या तो पुलिस वालों ने लगाई या तो बहरिया टाउन के जो मुलाजमीन हैं उन्होंने आग लगाई, और उसके ताकि ये मलबा इन मुतासरीन के ऊपर या मुजाहिरीन के ऊपर लगा दिया जाए। अच्छा, अगर खुदा ना खासा सिंध हुकूमत के ऑर्डर पे, पुलिस के ऑर्डर पे, या बहरिया टाउन या पुलिस की फायरिंग हो जाती, वहाँ कुछ और मिसहैप हो जाता, तो सिंध और जल रहा होता, ज़्यादा नुकसान नहीं होता आपके ख्याल में? कि ये जो प्लानिंग थी कि खामोश रहें, पीछे हट जाएं, पसपा हो जाएं, मुजाहिरीन आखिर क्या करते, जितना भी करते, इन्होंने जलाओ घिराव किया, करोड़ों का हुआ होगा, अरबों रुपए का नुकसान हुआ होगा, लेकिन कोई जान ज़ाया नहीं हुई। क्योंकि जिस तरह हमने हज़ारों की तादाद में वहाँ मुजाहिरीन देखे, तो वहाँ पर लोगों को जलाओ घिराव करते हुए, उनके नारे लगाते हुए, तोड़ फोड़ करते हुए भी वहाँ सारी चीज़ें वीडियोज़ में मौजूद हैं, जो हमारी भी हैं और भी काफ़ी सारे लोग जो मौजूद थे जो ख़ुद भी बना रहे थे। तो आप क्या समझते हैं कि ये बेहतर हिकमत अमली थी सूबाई हुकूमत की, पुलिस की, और बहरिया टाउन की जो सिक्योरिटी पर मामूर लोग थे उनकी भी? बिल्कुल, मैं आपके बात से इत्तेफाक करता हूँ कि ये एक मनसूबाबंदी के तहत सब कुछ किया गया कि जी पुलिस को भी थोड़ा साइड पे रखा जाए, जो उनके निजी गार्ड हैं। आपको पता भी है कि ऐलान 10-15 दिन पहले हुआ कि जी हम धरना लगाएंगे, पूरे सिंध के लोग आएंगे। इतना तो अंदाज़ा हो ही जाता है कि जब इतने लोग आएंगे उनको कंट्रोल कैसे किया जाएगा, लेकिन कोई प्लानिंग नहीं थी। 150 एहलकार के एक नोटिफिकेशन निकाला गया और हमने 150 एहलकार भी नहीं देखे वहाँ पर जहाँ पर टेंट वगैरह लगे थे। हमने तकरीबन 15-20 एहलकार देखे जो बिल्कुल कोने में खड़े थे। चले जी, अब वो साइड में हो गए, लोगों को एक मौका मिला कि वो टेंट क्रॉस करके अंदर चले गए, पार्क जहाँ पर बना हुआ है मेन गेट पर। फिर लोगों को ये मौका मिला कि जो उनका निजी सिक्योरिटी गार्ड थे वो भी पीछे हट गए, फिर लोगों को थोड़ा और मौका मिला। लेकिन हमने ये बात सुनी कि 2-3 जो वहाँ पर लोग मौजूद थे उनका यही कहना था कि पहले इन्होंने कोई आंसू गैस कोई शेलिंग की थी निजी गार्ड्स ने, तो इश्तियाल उन्होंने पहले दी थी, बाद में रद्द अमल के तहत लोग अंदर गए। ठीक है, बाद में यह वाक़या पेश आया। आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है। अगर खुदा ना खास्ता एक भी कैजुअल्टी हो जाती, अगर एक भी ऐसी कोई हलाकत हो जाती मुजाहिरीन में से, बिल्कुल आज बड़ा रद्द अमल आता और एक
पूरा सिंध इस वक्त जो था शटर बंद, हड़ताल हो जाती है, जल जाता। लेकिन मेरे ख्याल में ये जो इन्होंने मंसूबा बनाया है, जो हमें लगता है, जो हमने कल देखा कि उसमें कामयाब हो गए बहरिया टाउन वाले, और उन्होंने आज पूरे मुल्क में अपनी हमदर्दियाँ हासिल की हुई हैं कि जी लोग आए और उन्होंने तोड़ फोड़ की और देखें ये किया। लेकिन एक सवालिया निशान ये भी है, शायद आपने भी देखा, मैंने भी देखा कि एक जो है वो सीमेंट की दीवार में अचानक 5 मिनट के अंदर आग लग जाती है और वहाँ पर लोग भी मौजूद थे। तो ये एक सवालिया निशान है, और जब तहकीक हो तो पता चले कि भाई ये आग अचानक कैसे लगी, उसमें ऐसा क्या इस्तेमाल किया गया है। वरना हम तो माचिस में से घर का चूल्हा भी नहीं जला पाते, और ये इतनी जल्दी आग लगना। और यहाँ पर नहीं, अंदर जो तो 2-3 बिल्डिंग थी उनमें भी ऐसे अचानक फर्स्ट फ्लोर सर्ड फ्लोर। आपने खुद भी देखा एक और चीज़ भी कि फायर ब्रिगेड की गाड़ियाँ नहीं है, मतलब इतना एक फुल प्रूफ सिक्योरिटी, फुल प्रूफ इंतजामात बहरिया टाउन के हम जो जिस तरह सुनते हैं, तो इतनी बड़ी सिक्योरिटी में जहाँ लोग महसूर थे, वहाँ जो मकीन थे, और उसके बाद फिर ये नहीं था कि वहाँ बहरिया टाउन की अपनी या फायर ब्रिगेड की कोई और गाड़ियाँ वहाँ पहले मौजूद होती या बर वक्त वहाँ पहुँच जाती, कि इतनी बड़ी तादाद में जो गाड़ियों को आग लगी, वहाँ शोरूम को आग लगी, ATM मशीनें और पिज़्ज़ा हट के वहाँ जो कैंटीन थी वहाँ पर आग लगी, और बड़ी तादाद में जो नुकसान हुआ। तो वहाँ बहरिया टाउन का अपना भी एक आग बुझाने का निज़ाम होता होगा या होना चाहिए, या होगा तो फिर वहाँ उस पर फौरी तौर पर आग बुझाई क्यों नहीं गई। ये भी एक सवाल निशान है कि जलता हुआ छोड़ क्यों दिया गया। अगर ये मुजाहिरीन आ रहे थे, एहतजाज कर रहे थे, तो ये पूरे इंतजामात इस तरह के भी होने चाहिए थे। अगर जब आग लग रही थी तो उस वक्त भी तो उसको बुझाया जा सकता था फौरी तौर पर, लेकिन नहीं बुझाया गया। ये भी तो आपने देखा। बिल्कुल बिल्कुल, हमने तो एक गाड़ी देखी थी, फायर ब्रिगेड बहुत देर से आई थी वहाँ पर आग बुझाने, जब सब जल चुका था, और पुलिस भी तभी आई। मतलब जो पुलिस इन्होंने सिक्योरिटी के लिए वहाँ पर तैनात एहलकार थे, जब आग लग गई, आग बेकाबू हो गई, और मेन गेट पर जब आग लग गई, बाद में वो लोगों को मुश्तिल करने के लिए उन्होंने आंसू गैस शेलिंग वगैरह, ये सब कुछ बाद में किया। अगर ये पहले ही अपनी हिकमत अमली के तहत कुछ चलते या थोड़ा कंट्रोल करते तो शायद ही ऐसा कुछ ना होता। लेकिन बड़ा अफसोस हुआ है कि वहाँ पर अरबों रुपए का अमलाक जो है वो नुकसान हुआ है। कुछ लोग जो थे वो तो खैर इनोसेंट भी थे, उनकी अपनी दुकानें भी थी। ये भी एक काबिल अफसोस बात है, जी जो कुछ काबिल मज़म्मत है। और जो भी इसमें ज़ाहिर सी बात है इन्वॉल्व है, कानून नाफिज करने वाले इदारे अपने कानून के तहत कार्रवाई करेंगे, इन्वेस्टिगेशन करेंगे। लेकिन हमने ये देखा है कि कल जो था एक मेरे ख्याल में, फिर शायद मैं गलत ना हूँ, कि एक मंसूबे के तहत पुलिस को भी जो ढीला रखा गया, निजी गार्ड वालों को भी ढीला रखा, रेंजर्स भी बहुत देर के बाद आई थी। हालांकि जब लाखों की तादाद में लोग आते हैं तो कुछ ना कुछ सिक्योरिटी के लिए पहले से इंतजाम होने चाहिए। आपका बहुत शुक्रिया। कोशिश की हमने कि जो वजाहत हो सके सारी चीज़ की, वो वजाहत भी रखें, और उसके बाद अब तक की क्या पेशरफ्त हो चुकी है वो भी आपके सामने रखें, और इस सिलसिले में मज़ीद जो भी पेशरफ्त होती रहेगी हम कोशिश करेंगे कि दोबारा फिर उस लोकेशन पे भी जाएं, कि वहाँ जाकर भी जो सूरत हाल है वो भी आपको आगाह करें। बहरहाल ये अपडेट्स थी, आप मेरा यूट्यूब चैनल भी देख सकते हैं, और मैं कोशिश करूँगा जो कल हमने वीडियोज़ अपलोड की थी वो उसके सारे लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में ज़रूर रखूँ, ताकि अगर आपसे वो वीडियोज़ मिस हो गई हैं तो वो तफसीलात जो इनसाइड की थी वो भी आप देख सकें। मज़ीद भी इस सिलसिले में आपको अपडेट करता रहूँगा।